रामवाणी आप लोगों को सुनने को मिलेगी और रामवाणी में बड़ा रस है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी हमारे तुलसी बाबा ने अंकित किया है राम की वाणी को। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरे जोग पानी। हे भृगुराम, मेरे कुमार लक्ष्मण के द्वारा जिन जिन अनुचित वाक्यों का प्रयोग आपके प्रति किया गया है उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपके श्री चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूं। भगवान सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, ये बालक बचन करिया नहीं काना। आप सहज में सुजान हैं, मेरे लक्ष्मण के द्वारा कई बातों पर आप कान न करें भगवान, क्योंकि बर्रे और बालक का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। आप जैसे संत इनकी कई बातों पर ध्यान नहीं देते। हे भगवान, ते ही नाहिया कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मेरे कुमार लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, यह अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। हे स्वामी, अब आप हम पर चाहे कृपा करें, चाहे क्रोध करें, चाहे आप हमारा वध कर दें या आप हमें अपने बंधन में कर लें। यदि इन सब बातों से आपको संतोष नहीं मिलता तो हे भृगुनाथ, कही अबेगी यही बिदिर सिजाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। जिस तरह से आपका यह क्रोध शांत हो, हे मुनिनाथ, आप वही उपाय करें। कह मुनि राम जाए ऋषि कैसे अजहु बंद तो अचेता गुगन से। रकुल भूषण, क्या तुमने कभी अपने भैया की तरफ मुड़ करके देखा? देख, बस मेरे जीवन काल की एक ही कामना शेष रह गई है राम। यही के कंठ कुठार न दीना तो फिर काग कोप कत के ना। हट जाओ राम मेरे सामने से, अगर आज तेरी भैया की कृपा का छेदन नहीं किया मेरा क्रोध करना पड़ता। हे भगवान, आप हमारे लक्ष्मण का वध न करें, क्योंकि जब हम अपनी अयोध्या से चले थे तब हमारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में देकर कहा था, प्रभु मेरी मैया द्वारा कहे वचन आप सुन ले भगवान। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजारों, अरे भाई सा प्रभु मिलता नहीं, जग भाई बारंबार। मैया ने चलते समय कहा, यह लक्ष्मण का हाथ हमें दे करो, मेरे राम सौंपती यह लखन तुम्हें, ये जाना कानन में संग लेकर। यदि आप
लखन को मारेंगे तो जा अवधन मुँह दिखलाऊंगा। ये भाई संग अपना प्रभु कटासीश खुद भी संग में मर जाऊंगा। आकुल व्याकुल कवि लाल प्राण ये मेरे भैया को मुनि दे दो। कमनीय कृपा की कोर करो ये भाई संग भाई जीने दो। हे भृगुराव, क्या अभी तक इस परस की प्यास बुझी नहीं? न जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी आपके इस परस सुने। न जाने कितनी बहनों के भाई छीने हैं आपकी इस परस सुने। और आज आपका ही परस मेरे लक्ष्मण के ऊपर चल तैयार हो गया। हे भृगुनाथ, आखिरी वश में किसी ने प्राणों की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज यह राम अपने लक्ष्मण को बचाने के लिए आपसे प्राणों तक की भीख मांग रहा है। हे भगवान, भगवान भिखारी मांगो ये भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु पद करके ये पूर्ण कर लो की इच्छा। यदि इस पर भी विश्वास न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने हाथों से यहाँ काट कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। हे भगवान, हम अयोध्या वापस जाएंगे, हमारी माताएं हमसे पूछेगी कि राम लक्ष्मण को कहां छोड़ा है। बताओ भगवान, हम अपनी मैया को क्या उत्तर देंगे। यह दुखद समाचार जब हमारी अयोध्या में जाएगा और अयोध्या के पूर्ववासी जब सुनेंगे लक्ष्मण समाप्त हो गया, क्या अयोध्या वासी हमें अयोध्या में प्रवेश होने देंगे। हे भृगुनाथ, मेरे 3 भाई हैं और यह तीनों भाई जब दौड़कर मेरे पास आते हैं। और आप सभी लोग सुन रहे हैं राम जी की करुणमयी वाणी से प्रभावित हुए हमारे भाई उदयवीर जी जो बिसरौली निवासी हैं, कोटेदार, आपकी ओर से क्रमशः 25 पत्रमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 25 पत्रमुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 25 पत्रमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 25 पत्रमुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट किया गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हृदय से लिपट कर हमें भैया के और जयकरण सिंह जी खगार भैसौली की ओर से 20 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट हैं। साथ में राजकुमार जी सविता भैसौली आपकी ओर से 20 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हृदय से आकर लिपट जाते हैं।
तब मेरा हृदय द्रवित होता। यदि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, भगवान ने हमें भी कोई बड़ा भाई दिया होता जिसके हृदय से जाकर मैं लिपट जाता। एक बार आपको देखा तो मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं इस परस सुधारी राम को अपना बड़ा भाई बना लूं। लेकिन हे भगवान, बड़ा भाई तो मैं आपको बना लूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। ये परस सुधारी राम अपने भाइयों का वध कर सकते हैं, लेकिन ये धनुषधारी राम अपने भाई को मरता देख नहीं सकता। हे स्वामी, अगर संसार से छोटे पहले चले जाएंगे तो फिर आप बताएं। और हमारे राम रतन सिंह जी भैंसौली की ओर से 20 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में भेंट हैं। धन्यवाद। संसार से छोटे पहले चले जाएंगे तो फिर आप बताएं भगवान, इन बड़ों की अर्थी को कंधा कौन देगा? इन्हें गंगा के तट तक कौन ले जाएगा भगवान? आखिरी विनय यहाँ राम करे, फिर दया पे वचनों निभा देना। और हमारे अनिल कुमार जी यादव आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं, और शेष कुमार जी यादव आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं राम जी को। सतीश यादव जी की ओर से 10 पत्र मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में, और विपिन यादव की ओर से 10 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं। साथ में और अनिल सिंह खंगार आपकी ओर से 20 मुद्राएं राम जी के चरणों में भेंट किया के बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों भाइयों को भगवन एक ही साथ बहा देना। रकुल भूषण, क्या तुमने विचार कर लिया कि परशुराम के सामने अपने नेत्रों से अस्त्र बहा दूंगा तो भैया के प्राणों की भिक्षा मिल जाएगी? अरे नहीं राम, मेरे जीवन काल में कभी किसी के गिरते हुए अस्त्रों का कोई मूल्य नहीं रहा, कोई मूल्य नहीं रहा। न जाने कितनी सौभाग्यवती देवियां आई और मेरे चरणों में अपना सुहाग सिंदूर बार बार गिराती रही, बार बार सुहाग की भिक्षा मांगती रही, लेकिन मैंने सभी सद्भाव को विधवा बना दिया राम। न जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों के प्राणों की भिक्षा मेरे सामने अपना आंचल फैला फैला करके मांगती रही, लेकिन मैंने सभी माताओं को गोदी को शून्य कर दिया राम। आज विचार करता हूं, जो संसार में दूसरे के प्रति अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार रहता है, उसका कभी बाल बांका नहीं होता। ओम कट गई भुजा यदि योद्धा की, तो रण में होती है कमान कहाँ। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में शान कहाँ। यदि भैया के प्राणों की यारी तुम मैया कहकर क्यों रोते हो? अपने अश्कों की इन बूंदों से मम वक्षस्थल को राघो भिगोते हो। लाल लाल इन हाथों से कोई लाल न मरने पावेगा। माँ की गोदी का कोई मृग छौना अब नहीं बिछोड़ने पावेगा। मैंने अपने जीवन में नहीं प्रेम किसी से जोड़ा, अल्ले कर परसु जभी मैं दौड़ा, नहीं काल को छोड़ा
हो रही प्रतिज्ञा सन्मुख राघो अब युद्ध न होने पावेगा। लाल लाल इन हाथों से कोई लाल न मरने पावेगा। राम तुम्हारी वाणी को सुनता हूं, ऐसा लगता है तुम साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को जब मैं देखता हूं तो विचार करता हूं क्यों ना मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं। तो रामो रमापति कर धनु लेहु खींचहु मोरो मीते संदेहो। देत चाप आप ही चली गए वो परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात।